तो दोस्तों रेगुलेशन लेवल पे सेबी का काम सिर्फ ये नहीं है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके तरफ फोकस करे, उसको ये भी देखना है कि मार्केट में जो और भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन पे भी अपनी नज़र रखे, पहनी नज़र रखे, और अगर कोई ऐसा झोल दिखे, कुछ गलत दिखे, जहाँ पे कोई गैप हो, उस चीज़ को रेक्टिफाई करना, फिक्स करना और सही करना, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता निकालना पड़े। इस बार बात कर रहे हैं हम MCX के बारे में। MCX SX भारत का एक कमोडिटी एक्सचेंज है और अच्छा खासा नाम है इसका। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टॉक ब्रोकर्स इन द कमोडिटी स्पेस। अब उसके ऊपर एक पर्टिकुलर लेवल पे फोरेंसिक ऑडिट होने जा रहा है, उसकी किताबें खुलने वाली हैं, अकाउंट्स खुलने वाले हैं। क्या है ये सारा मामला, क्यों करा जा रहा है ये सब कुछ, और क्या एक कमोडिटी ट्रेडर के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम की बात है या नहीं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों MSEI मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जिसको पहले MCX SX कहा जाता था, इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर फोरेंसिक ऑडिट होने जा रहा है। जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, एलिगेशन है मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की। जो प्राइमरी लेवल पे इन्वेस्टर्स हैं, एक ग्रुप है, उन पर्टिकुलर लोगों का कुछ कहना है और MCX SX MSEI की मैनेजमेंट का कुछ और कहना है। क्या कहना है दोनों साइड का, ये जान लेते हैं। ऑडिट ऑर्डर किया गया है कि एक विसल ब्लोअर होते हैं जो अपना एक तरीके से राज खोलते हैं बिना नाम बताए, और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कहा है कि एक्सचेंज बिना बात का खर्चा कर रहा है, बिना किसी चीज़ का खर्चा कर रहा है, काफ़ी मामलों में वेस्ट हुआ जा रहा है वैसा कैपिटल जो कि उसके 100 करोड़ के मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेमेंट को भी नुकसान दे सकता है। एक 100 करोड़ रुपये आपको रखना पड़ता है रेगुलेटर के साथ, और अभी की नेटवर्थ के हिसाब से देखा जाए तो वो वैल्यू 164 करोड़ तक जा चुकी है, जो पहले रिलेटिवली ज़्यादा थी। अब इसमें फालतू के खर्चे क्या हैं? फालतू के खर्चे हैं कि MSEI 2 ऑफिस लेके बैठा है, एक BKC में और एक है कुर्ला में, मुंबई में दोनों हैं। अब ये दोनों ऑफिस का खर्चे के चक्कर में 1 करोड़ रुपए महीने का ज़्यादा देना पड़ रहा है। एक तरीके से अच्छा खासा एक तरीके से पैसा है ये, जो कि एज एन एलिगेशन ही सही लेकिन लगाया जा रहा है। दूसरा, मार्च 2020 में नई MD और CEO लतिका कुंडू जी को हायर किया गया था और उनके पूरे परिवार को US से इंडिया में बुलाया गया था। उसके लिए 18 लाख रुपए का खर्चा किया गया था। वो भी एक तरीके से कहा गया है कि फालतू का खर्चा है। अब जब लतिका कुंडू जी से पूछा गया कि ये सब क्या है, एक्सचेंज इतना फालतू खर्चा कर रहा है, क्या उसको अपने इन्वेस्टर्स की, क्या उनको अपने स्टेक होल्डर्स की पड़ी नहीं है, तो उस मामले में इनका सीधा जवाब ये है कि किसी भी शेयर होल्डर ने रिसेंटली कोई कंप्लेन नहीं किया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो ऐसा कोई शिकायत नहीं है प्राइमरी शेयर होल्डर्स के द्वारा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि MCX के पुराने एम्प्लॉयज़ हैं या एक तरीके से कुछ ना कुछ रंजिश रखते हैं, वो मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स दे रहे हैं। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो 164 करोड़ की वैल्यूएशन पे बैठा है, जो कि रिलेटिवली कम है, क्योंकि 100 करोड़ तो रेगुलेटर का खुद का रिक्वायरमेंट होता है। और जब उनसे पूछा गया कि वो 2 ऑफिस क्यों हैंडल कर रहे हैं, जबकि कोविड के चक्कर में तो ऑफिस की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो उस मामले में उनका कोई क्लियर कट जवाब नहीं था। इन्होंने सिंपल ये कहा कि मेरे द्वारा ये डील कट आउट नहीं की गई थी, तो इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशंस करके 80 लाख रुपए तक के पैसे बचा लिए हैं। दूसरा, जहाँ तक कुंडू जी खुद का और उनके परिवार का आना जाने का खर्चा या सेटलिंग का खर्चा 18 लाख रुपए का था, वो सेबी ने खुद इनके एज पर मिस लतिका कुंडू, सेबी ने खुद सैंक्शन किया है, अप्रूव किया है। लेकिन तीसरी बड़ी चीज़ जो कि इस मामले में थोड़ी सी अलग दिखती है, वो ये है कि 2011 में NSE के खिलाफ MSEI या MCX SX ने एक केस जीता था, जिसमें 856 करोड़ रुपए NSE ने देने थे एक तरीके से MCX SX को। NSE सुप्रीम कोर्ट का उसने दरवाज़ा खटखटाया था उस समय पे, और तब से लेके 10 साल हो चुके हैं, ये केस का कुछ नहीं हुआ है। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि MSEI कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा है, जानबूझ के डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन 10 साल थोड़े लगते हैं। 850 करोड़ की वैल्यू अच्छी खासी होती है, 10 गुना इनकी वैल्यूएशन हो सकती है आज की तारीख में भी, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। वहीं पे उनका जो मैनेजमेंट है, उनका सिंपल जवाब है कि भाई हमने तो कोशिश की है, लेकिन कोविड के चक्कर में हम ये अभी कर नहीं पा रहे हैं, एक तरीके से ज़्यादा कुछ इसमें मूवमेंट है नहीं।
कोविड तो अभी शुरू हुआ है 2020 में, 9 साल से केस चल रहा था उससे पहले भी, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों फेस वैल्यू पे बात मानना थोड़ी सी अजीब हो जाएगा, लेकिन सर्टेन लेवल पे कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, और इसीलिए सेबी ने इसकी किताबें खोली हैं, इसके अकाउंट्स खोले हैं, और जाके पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या है। जो आज की तारीख में भी MSCX के साथ ट्रेडिंग करते हैं, उन ट्रेडर्स के लिए इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है ऑनेस्टली अभी के लिए, लेकिन अगर कुछ निकलता है इसमें तो सर्टेन लेवल पे दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा बहुत कोशिश आगे चल के आप रखें। हम आपको अभी के लिए सिर्फ वार्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसमें स्टेप लिया जाए, लेकिन सर्टेन लेवल पे आपको ज़रूर पता लगेगा टाइम पे कि एग्जैक्टली क्या करना है। अभी दोस्तों बस इतना ही, किताबें खुली हैं लेकिन किस्मत नहीं। देखते हैं क्या करते हैं MCX वाले जवाब में। अभी के लिए कुछ खास इन्होंने ज़्यादा स्टेप नहीं लिए हैं अपनी कंपनी को आगे लेके चलने के लिए। तो कुछ ना कुछ एलिगेशंस हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, कुछ ना कुछ उसमें हेर फेर भी होगा। देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय। तो दोस्तों रेगुलेटर, भारत का रेगुलेटर सेबी कर लो एक तरीके से थोड़ा सा इसको मतलब अच्छा हमको सिखा रिया है। दोस्तों स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर्स सेबी का सिर्फ काम ये नहीं है कि लिस्टेड कंपनीज, इन्वेस्टर्स या